नमस्कार दोस्तों, लाइफ टाइम 356 चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पहले अंक में हमने आपसे मूलांक के बारे में बात किया था और हम बताए थे कि आपको भाग्यांक के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी जन्म तिथि में जन्म लेता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई 25 जनवरी 1978 का जन्म हुआ, तो जो उसका डेट होता है वो मूलांक हो जाता है। 25 हुआ, वो उनका मूलांक हो गया। तो उसमें मूलांक हमेशा एक अंक का होना चाहिए, तो 2 और 5 को जोड़ दिया जाता है तो 7 हो जाता है, तो 7 उस व्यक्ति का मूलांक हो गया। इसी तरह से मूलांक की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। आज हम भाग्यांक की बात करेंगे। भाग्यांक को लाइफ पाथ भी कहा जाता है, जीवन का रास्ता, वो ट्रैक या वो रास्ता जिस पे आपका पूरा जीवन मूव करेगा, वो भाग्यांक निर्धारित करता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि ड्राइवर गाड़ी को चलाता है और पीछे उसका मालिक बताता है कि मुझे एयरपोर्ट जाना है। तो उस एयरपोर्ट जाने का जो ट्रैक बताया जाता है उस व्यक्ति के द्वारा, तो वो भाग्यांक करता है, वो आपके लाइफ का ट्रैक निर्धारित करता है। तो भाग्यांक कैसे निकलेगा, ये कैसे पता चलेगा कि भाग्यांक क्या है? जैसे कोई व्यक्ति एक एग्जाम्पल के तौर पे बोले कि 25 जनवरी 1978 को जन्म लिया, तो 25 यानी कि 2 + 5 7 उसका मूलांक हुआ। इसी तरह से 2 + 7 + 1 इस तरह से करके उसमें जितने भी अंक आते हैं सबको आप जोड़ लीजिए। 2 डिजिट में आ जाता है, जैसे 34 35 36 इस टाइप का कुछ भी आता है, फिर उसको जोड़ करके एक अंक बना लीजिए। सपोज डेट कि आपका 34 आ गया, तो 34 को आप जोड़िए, 3 + 4 यानी कि 7, वो उसका भाग्यांक हो जाएगा। और वो उस व्यक्ति का ट्रैक, लाइफ का ट्रैक निर्धारित करेगा कि वो कैसे अपनी जिंदगी को आगे ले जाता है। ऐसे समझिए, मूलांक प्रत्यक्ष चीजों को दिखाता है। जैसे किसी व्यक्ति को गुस्सा है, मान लीजिए 1 नंबर मूलांक है, किसी व्यक्ति को गुस्सा है, तो गुस्सा आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है, तो वो मूलांक से आपको पता चल जाएगा। परंतु गुस्सा उसको किस वजह से, क्रोध किस वजह से आ रहा है, उसका ट्रैक क्या है, किस कारण से उसको ऐसी स्थितियां पैदा हो रही है, वो आपको भाग्यांक निर्धारित करता है। वो अप्रत्यक्ष रूप होता है, वो जल्दी दिखता नहीं है, परंतु लाइफ इसी पे टिकी रहती है कि वो किस ट्रैक से उसको भाग्यांक ले जा रहा है। तो 1 से लेके 9 अंक तक ही भाग्यांक होते हैं, 1 से लेके 9 अंक तक ही मूलांक होते हैं। अब हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि भाग्यांक का अगर कोई अंक आता है तो वो आपकी लाइफ को कैसे ट्रैक पे ले जाता है और किस ट्रैक पे आपको जीवन में चलना चाहिए। भाग्यांक यदि 1 आ जाए तो ये जान लीजिए कि भाग्यांक 1 का प्रतिनिधित्व ग्रह यानी कि प्रधान ग्रह सूर्य होता है। तो ऐसे व्यक्ति का जो ट्रैक होगा हमेशा आगे बढ़ने का होगा, हमेशा टॉप में पहुंचने का होगा। वो किसी न किसी कारण से अपने आप को सर्वोच्च मानता है और सर्वोच्च जगहों पे जाना चाहता है और सर्वोच्च शिखर पे रहना चाहता है। चाहे जैसे सपोज ले कि किसी कार्यालय में वो काम कर रहा है, तो वो निचले तबके का कर्मचारी है, तो वो ऐसी अपनी एक्टिविटी करेगा, ऐसा व्यवहार करेगा या इस ढंग से करेगा कि वो जल्दी जल्दी प्रमोशन पा करके या जल्दी जल्दी इस टाइप की एक्टिविटी करके अपने को सर्वोच्च उस शिखर पे बनाए रखने की कोशिश करेगा। ये भाग्यांक 1 की प्राथमिकता होती है। ऐसे वो ट्रैक्स, ऐसे वो रास्ते बनाता चला जाता है। अब भाग्यांक किसी का 2 हो तो क्या होता है, उसका प्रधान ग्रह चंद्रमा होता है। चंद्रमा का संबंध हमेशा भावना से, इमोशन से होता है। ऐसे व्यक्ति इमोशंस बहुत ज्यादा होता है उनमें, और वो अपने कामों में इमोशंस देते हैं, भावनाएं रखते हैं, जिसके कारण वो वर्क बहुत अच्छा हो जाता है। अगर ऐसा व्यक्ति किसी इमोशन, किसी को सलाह देता है तो भी वो व्यक्ति भी बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है। तो इमोशन अच्छे भी होते हैं और खराब भी होते हैं। कहीं कहीं इमोशन आप क्रोध करके भी जाहिर कर सकते हैं अपना, कहीं कहीं
अपने आप को उसके सिंपैथी जोड़ के भी जाहिर कर सकते हैं। तो भाग्यांक 2 व्यक्ति को अपनी लाइफ में इमोशंस का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसी तरह से 3 भाग्यांक, जिसका प्रधान ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं, ये ज्ञान के देवता माने जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में अधिकांशतः फिलोसफर होते हैं, या ये दूसरे को फिलॉसफी के माध्यम में, ज्ञान के माध्यम से बढ़ाते हैं और खुद भी बढ़ते हैं। तो वो उनका फोकस पॉइंट ज्ञान होना चाहिए। वो ज्ञान को पकड़ते हैं और उसी से दूसरे को भी मार्गदर्शित करते हैं और स्वयं भी मार्गदर्शित होते हैं। इसके बाद चौथा नंबर आता है भाग्यांक 4 का, जिसका प्रधान ग्रह राहु होता है। राहु मुख्यतः कनिंग ग्रहों में माना जाता है। ऐसे लोगों का दिमाग बहुत तेज चलता है, वो एक्स्ट्रा दिमाग हर वर्क में लगाते हैं, क्योंकि आपको पहले भी हम बता चुके हैं, राहु प्लैनेट्स ऐसा प्लैनेट्स है जिसका सर होता है और धर नहीं होता, यानी कि शरीर नहीं होता। सर में 2 ही चीज हैं, एक आपका दिमाग और दूसरा मुंह। अगर आप इन दोनों का सही इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप ऑटोमेटिक सर्वोच्च शिखर पे पहुंच जाइएगा। तो जिनका जो भाग्यांक 4 होता है, वो व्यक्ति अक्सर देखिएगा दूसरों को भी सलाह देगा, शॉर्टकट सलाह देता है कि ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। और अगर वो जीवान मीठी रखता है, कड़वी नहीं रखता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने को भी सर्वोच्च शिखर पे ले जाता है और उस व्यक्ति को भी सर्वोच्च शिखर पे ले जाता है। अब आता है 5 भाग्यांक, जिसका प्रधान ग्रह बुध होता है। बुध ग्रह जो है बहुत ही शार्प माइंडेड ग्रह होता है। ये पूर्णतः बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं। ये कैलकुलेशन करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर कभी आपके आसपास कोई 5 भाग्यांक का व्यक्ति है और किसी कैलकुलेशन में उलझ जाइए, चाहे वो लाइफ की कैलकुलेशन हो, चाहे ऑफिशियली कैलकुलेशन हो, आप उनके पास जाइए, वो ऐसा रास्ता आपको बता देंगे जो आप उसको अपना लीजिए तो वो समस्या से ही सॉल्व हो जाएगी। भाग्यांक 5 के व्यक्ति पूर्णतः बिजनेस माइंडेड होते हैं और वो अपना लाभ हानि सोच समझ करके ही किसी को अपना राय देते हैं या उस वर्क को करते हैं। अगर वो जीवन में उस टाइप की प्रवृत्तियों को अपनाते हैं तो काफी ऊंचाई तक वो जाते हैं। भाग्यांक 6, जिसका प्रधान ग्रह शुक्र होता है। शुक्र पूरे ग्रहों में सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। ये लग्जीरियस का ग्रह है। अगर भाग्यांक 6 के जो व्यक्ति हैं वो अपनी लाइफ को लग्जीरियस बनाने में ज्यादा अपना समय बिताएं, इंपॉर्टेंस उस चीज को दें, तो वो कभी भी लाइफ में पीछे नहीं आते हैं। अक्सर मैंने देखा है भाग्यांक 6 के व्यक्ति जीवन में पीछे रह जाते हैं, इसलिए कि वो अपने जीवन में लग्जीरियस को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, जैसे कंजूसी करते हैं। सपोज डेट कि उनके पास पैसा है, सब कुछ है, लग्जीरियस लाइफ के लिए बहुत अच्छा आईफोन की जरूरत है, परंतु वो छोटे फोन से ही काम कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो प्रवृत्ति बनती जाती है, क्योंकि शुक्र कहता है कि हम आपको लग्जीरियस दे रहे हैं, आप उससे पीछे हट रहे हैं, तो वो आपको फिर उसी ढंग से देना बंद कर देगा। तो प्रधानतः जो भाग्यांक 6 के लोग हैं उनको ऐसे वर्क करने चाहिए, ऐसे माहौल को क्रिएट करना चाहिए जो एक लग्जीरियस लाइफ की ओर मूवमेंट ले जाते हैं। भाग्यांक 7, जिसका प्रधान ग्रह केतु है। केतु भी राहु के ही तरह होते हैं। केतु का धर होता है, यानी शरीर होता है, सर नहीं होता है। ये अलगाव पैदा करते हैं। इनको इमोशंस से कोई मतलब नहीं होता है, बहुत कम इमोशंस रहते हैं। हाँ, अगर ये अध्यात्म की ओर मूव कर जाएं, किसी पे फोकस करना सीख लें, तो इनसे आगे कोई नहीं निकल सकता। ये इनकी लाइफ में भटकाव ज्यादा रहता है, इनको एकाग्रचित होना बहुत जरूरी होता है। ये जिनके साथ अगर मिल जाते हैं तो उनके प्रति, ये दूसरे के प्रति भी अलगाव पैदा कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको डायरेक्शन सही चाहिए। अगर ये लाइफ में डायरेक्शन सही लेके जाते हैं और अध्यात्म की ओर रहते हैं तो ऐसी व्यक्ति काफी ऊंचाई तक जाते हैं।
भाग्यांक 8। इनका प्रधान ग्रह शनि होता है। शनि मेहनत के कारक माने जाते हैं, ये कर्म प्रधान होते हैं, न्याय प्रधान होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका भाग्यांक 8 है, ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा लेट से सफलता जरूर मिलती है, परंतु अपनी लाइफ में मेहनत अनुशासन अगर ये बना ले तो ये जीवन में काफी ऊंचाई तक जाएंगे और अत्यधिक धन प्राप्ति करते हैं। शनि के बगैर आपको धन की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है, क्योंकि कर्म के प्रधान के देवता हैं। भाग्यांक 9 जिनका प्रधान ग्रह मंगल होता है। मंगल एनर्जी का ग्रह है, उत्साह का ग्रह है। आपके अंदर इतनी एनर्जी भरी रहती है, अगर उसका सही इस्तेमाल आप कीजिए, जल्दीबाजी नहीं कीजिए। मंगल व्यक्ति जिनका भाग्यांक मंगल का होता है, 9 होता है, वो लाइफ में बहुत जल्दीबाजी करते हैं। यही उनका मिस पॉइंट कहिए या खराब पॉइंट कहिए। अगर वो अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करें और दूसरे को भी सही रास्ता बताएं तो ऐसे लोग काफ़ी ऊंचाई तक जाते हैं। ऐसे लोगों को वर्क ज़्यादा करना चाहिए, फिजिकल वर्क करना चाहिए, ताकि उनकी बॉडी की भी एनर्जी हीटअप होती रहती है, तो वो भी सही से डिस्ट्रॉय हो जाए, उनकी एनर्जी सही से वातावरण में समायोजित हो जाए। नहीं तो इनको एलर्जी फंक्शन, ब्लड के फंक्शंस टाइप की काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। आज मैंने आपको बताया कि भाग्यांक क्या होता है। भाग्यांक व्यक्ति का वो अंक है जो उसके जीवन का रास्ता तय करता है। 1 से लेके 9 तक मैंने अंकों का प्रधान ग्रह भी बता दिया आपको, और वो क्या नेचर के होते हैं। ऐसे लोगों को उस टाइप का नेचर अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए और दूसरों को भी सजेस्ट करना चाहिए, तो वो नेचुरल है कि वो अच्छी ऊंचाई तक जाएंगे। भाग्यांक के इसी अंक के साथ नमस्कार, धन्यवाद।